प्रणाम, नमस्कार भैया। एक प्राचीन आधुनिक एक विधि है आत्मबोध को उपलब्ध होने की, और उसकी शुरुआत होती है मैं कौन हूँ। तो भैया जैसे ये विचार आने लगे कि मैं कौन हूँ और आते रहता है, आदिकाल से लोगों के अंदर ये आया कि मैं कौन हूँ। उसी से हमें लग रहा है कि आध्यात्मिक तरफ लोग बढ़े, विधियों की खोज हुई, ध्यान खोजा गया, मैं कौन हूँ। तो आज भैया इसी प्रसंग पर चर्चा कर ली जाए। हमें लग रहा कि मैं कौन हूँ का मतलब पूरा ब्रह्मांड सवाल होता है कि ब्रह्मांड कौन है, पृथ्वी कौन है, चंद्रमा कौन है, तारे कौन हैं। तो क्योंकि मैं कौन हूँ पता लग जाएगा तो ये भी पता लग जाएगा कि पृथ्वी कौन है, चंद्रमा कौन है, ब्रह्मांड, आकाश, गंगाएं। और इससे पहले क्या था, हालांकि साइंस ने खोज की है कि बिग बैंग बहुत बड़े बड़े विस्फोट भैया हुए हैं। अब विस्फोट कहाँ सूक्ष्म हुआ, मतलब निर्वात में हुए हैं, वहाँ ना कोई तत्व था ही नहीं, मतलब वायु कुछ भी नहीं था, निर्वात हम लोग कहते हैं। हालांकि वहाँ भी कुछ होता है, चेतना होती है। उस निर्वात में बड़े बड़े विस्फोट हुए हैं। बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े विस्फोट से सूर्य, चांद, सितारे फिर टुकड़े टूटे, फिर ठंडे होकर वो पृथ्वियाँ जैसे बन गए हैं, पृथ्वी बन गई। पृथ्वी पर जीव जंतु उत्पन्न हुए हैं और उसी में हम भी उत्पन्न हो गए। तो ये बहुत ही भैया क्वेश्चन है, बढ़िया है प्रश्न कि मैं कौन हूँ। इसलिए हमारा जब आंसर मिल जाएगा तो सभी को हम जान लेंगे, और उस चेतन अचेतन सबको ही, सबका ही बोध हो जाएगा। भैया इसी पर आप भी कुछ विचार रखिए। ठीक है, नमस्ते। जैसा कि आज विषय रखा गया मैं कौन, बहुत ही अच्छा विषय है। हमारे तमाम ऋषि मुनि, तमाम धर्म ग्रंथ, तमाम धर्म इस खोज में अब तक लगे रहे, अभी भी लगे हैं। हर धर्म, हर मजहब यही एक खोज करता है या कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ। और हमारी संस्कृति में है, ये बहुत ही प्राचीन खोज का विषय रहा है, मैं कौन हूँ। सुनते हैं महात्मा बुद्ध भी इसी खोज के लिए बाहर गए थे। सनातन वैदिक धर्म के बाद जो उपनिषद, ब्राह्मणादि ग्रंथ रचे गए, उसमें इसी की खोज हुई। शंकराचार्य से लेकर के तमाम ऋषि मुनि, यहाँ तक कि कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती भी गए थे, तो उन्होंने भी ये पहला प्रश्न यही किया था, मैं कौन हूँ। कबीर दास और भी जितने भी संत हैं, हाँ। लेकिन जब आप गहराई से मनन करें, मैं एक बार कह चुका हूँ कि यहाँ पर जो विषय मिलेगा वो आपको हो सकता है कि कहीं शास्त्रों में ना मिले, कहीं किसी धर्म ग्रंथों में ना मिले, किसी के मुख से सुनने को ना मिले। हाँ भैया, इसका चैनल का उद्देश्य ही यही है कि मतलब सामान्य व्यक्ति के भी उच्च विचार होते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने विषय पर कि मैं कौन हूँ। हमने इससे पहले चर्चा की थी कि इससे ये बहुत ही सबसे ज़्यादा खोज का विषय रहा, और इसलिए सबसे साधारण विषय को सबसे ज़्यादा जटिल बना दिया। हम क्या करते हैं, हर चीज़ को जटिल बना देते हैं। हमसे मतलब हर व्यक्ति खोज करके एक साधारण चीज़ को जटिल बना देते हैं। एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति को समझ में आने वाली बात को हम उसे तमाम परिभाषाएं देकर, तमाम परिभाषाओं से उसे जटिल और जटिल और जटिल बनाते चले जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम लोगों के लगातार वीडियो आ रहे हैं। ये छोटे छोटे वीडियो हैं, लेकिन ये
अनुक्रमाणिका विषय सूची समझना। जिस विषय पर बात होगी तो अभी थोड़े सी शब्दों में होगी, लेकिन ये समय मिला, समय ने साथ दिया, आप लोगों ने साथ दिया, तो इस पर वे आपके विस्तार से विस्तृत चर्चा करेंगे भविष्य में। मैं कौन हूँ, ये ऐसी चर्चा नहीं है कि ये बहुत ही जल्दी सूक्ष्म वीडियो में आ जाए, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी उसकी आज चर्चा करेंगे। भविष्य में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने जैसा कहा कि हर चीज को जटिल बना दिया, साधारण चीज को उसमें परिभाषाएं गढ़ के उसे जटिल बना दिया। मैं कौन हूँ? सबसे पहले हम सीधा सीधा उत्तर देते हैं कि कुछ नहीं। बहुत अच्छा भैया, कुछ नहीं हो, क्योंकि जब ये पता लग जाता है कि कुछ नहीं हो तो सारी खोजें बंद हो जाती हैं, और जब खोज बंद हो गई तो मुक्त हो गई। क्योंकि अब जानने का प्रयास करते रहते हैं कि हो सकता है हम कुछ निकल आए। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि अमुक जगह सोना गड़ा है, अब लेके, जबकि उसने झूठ कह दिया, झूठ कह दे कि सोना है, अब फावड़ा लेके चल पड़े, पूरी जमीन खोदते रहे, गांव वाले खोदने लगे, उनके पुत्र, इसके बाद जो भी सुनता है खोदना शुरू कर देता है, जीवन में भर मेहनत करता है, तो हासिल कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये झूठ पर बनाया गया वो सारा प्रोपेगेंडा था कि फला जगह हीरा गड़ा वो या सोना गड़ा। यहाँ पर तमाम शास्त्रों में ये कहा गया कि मैं कौन हूँ, फिर हम आपको बताएंगे आप ये हो, आप अंतरात्मा हो, आप अजर अमर हो, आप कभी मरते नहीं हो, आपको कोई मार नहीं सकता है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये वो फलाना ठिकाना, फिर जटिल पे जटिल, क्योंकि हम आत्मा की बात करेंगे, फिर आत्मा के बाद फिर उसके सुख दुख की बात करेंगे, फिर पता नहीं क्या हो उसके, फिर मरने के बाद क्या होगा, सुख है दुख होगा, दुनिया भर की उसी जटिलता जुड़ती चली जाएगी। अब सीधे बिल्कुल सरल शब्दों में आता है, जैसा कि आप शुरुआत में कहा था, नरेंद्र जी ने बताया था कि बिग बैंग थ्योरी निर्वात में, उसके बाद ये बिल्कुल सच है। और हम जैसे दिख रहे हैं अचानक ऐसे पैदा नहीं हो गए, बिल्कुल सही। या जो भी प्राणी दिख रहे हैं ये प्राणी अचानक पैदा नहीं हो गए, ये क्रमिक विकास से इस अवस्था में पहुंचे, क्रमिक विकास से। बिल्कुल शुरुआती जीवन में देखें, जब ये पृथ्वी ठंडी हुई, जब भयंकर आग के गोले से लगातार ठंडी होती गई, तो कुछ गैसें पानी बनी, जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनी, लगातार बारिश होती रही करोड़ों साल तक। फिर उसके अंदर न्यूक्लियर एसिड पैदा हुआ, फिर धीरे 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 उसमें क्रमिक विकास के अंतर्गत, हाँ, जो बायोलॉजी के जो जीव विज्ञान के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो इस क्रमिक विकास में देखेंगे, जानते होंगे किस प्रकार एक सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हुई जल के। वो सारी प्रक्रिया है, यहाँ पर चूंकि इतना समय नहीं है तो यहाँ पर इतना करेंगे, सरलीकरण करते तो उस सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हुई, फिर धीरे धीरे कोशिका से, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लेना शुरू हुई जल से, फिर धीरे 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 कई कोशिकाएँ जब जुड़ती चली गई, फिर धीरे धीरे जीव बाहर आया, फिर धीरे धीरे करोड़ों साल में आज जो हमें दिख रहा है ये दिखाई पड़ गया। उसमें ऐसा हुआ कि मनुष्य का मस्तिष्क अन्य प्राणियों की बजाय जो है ज़्यादा विकसित हुआ, तो इसमें सोचने समझने धारणा की शक्ति पैदा होती चली गई, और इसमें ये सारी उल्ट बातें आनी शुरू हो गई। अब
बुलबुला पानी का दिखता है, चूंकि पानी अलग है और उसमें बुलबुला अलग टाइप का दिख रहा है। अब हाँ, बुलबुला पूछे कि मेरा अस्तित्व क्या है, क्या है? मैं कौन हूँ, जाहिर बात है हम आप कह देंगे कि आप पानी हो। पानी पूछे मेरा अस्तित्व मैं कौन हूँ, तो पानी हर समय नहीं था। पानी तमाम प्रक्रिया के तहत करोड़ों साल में बना, लगातार हजारों साल लाखों साल तक बारिश होती रही है, समुद्र भरे, तो पानी का भी अस्तित्व नहीं था। तो स्थल या पृथ्वी का मेरा अस्तित्व है, तो इसका भी अस्तित्व नहीं था। ये गैस का गोला थी, काफी समय तक ये लगातार गैसों के संघनन से इसमें स्थल पैदा हुआ। तो गैस का गोला कहे कि मेरा अस्तित्व, वो सूर्य से टूटा हुआ टुकड़ा था, सूर्य कहे तो फिर मेरा अस्तित्व है। तो ऐसे जन कितने सूर्य बनते बिगड़ते रहे, सूर्य कहे कि नहीं तो तब तो फिर मेरा अस्तित्व है, मैं ही जीवन दाता हूँ। तो इस गैलेक्सी में इस सूर्य की तो कोई गिनती नहीं है, 200 अरब द्रष्टव्य तारे हैं। अपनी मिल्की वे में 200 अरब तारे हैं। सूर्य सबसे छोटा तारा है। ऐसे जाने कितने तारे बनते और बिगड़ते रहते हैं, तो सूर्य का क्या अस्तित्व हुआ। फिर मिल्की वे कहे कि हमारा अस्तित्व मैं हूँ। 1.5 खरब ऐसी आकाश गंगाएं खोज ली गई। आकाश अपनी आकाश गंगा में 200 अरब तारे हैं, ऐसी करीब 1.5 खरब आकाश गंगाएं खोज की गई और पता नहीं कितनी हो सकती, वो कहे हमारा अस्तित्व। तो सच्चाई ये है कि यहाँ पर किसी का अस्तित्व नहीं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि मैं कौन हूँ, आप कुछ नहीं, न थे न रहेंगे, कोई अस्तित्व नहीं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे समझ लीजिए जैसे पानी का बुलबुला अचानक बना और फूटने के बाद आप ढूंढेंगे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और जब इस बात का बोध हो जाता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं ही कुछ नहीं, क्योंकि मैं से अहंकार बचा रहता है। मैं कौन हूँ, न आत्मा न शरीर, क्योंकि आत्मा का निर्माण अब जब जीव का निर्माण हुआ होगा इस सृष्टि पर, तो फिर आत्माएं उसी आधार पर निर्मित हो गई हैं। ऐसा तो है ना कि पहले से आत्माएं थी तो उसमें प्रविष्ट हो गई। आत्माएं क्या है, हमारी धारणा, हमारी आत्मशक्ति के द्वारा जो भी हमने चेतन अचेतन में इकट्ठा किया, उसी धारणा अवधारणा का जो हमारे अंदर एक अस्तित्व का चुंबकीय घेरा होता है, वो हमारी आत्माएं, वो भी निर्मित हुई होती है। तो कहने को तो हम कुछ कहते हैं कि आत्मा अजन्मी है, अमर है, क्योंकि वो अजन्मी और अमर जब कहोगे कि जब उसका कोई अस्तित्व होगा, कहना अलग होता है, आत्मबोध अलग होता है। आत्मबोध अलग होता है। और जब ये जानकारी हो जाती है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हम कुछ नहीं है, तो स्वतः ही होने का अहंकार विसर्जित हो जाता है, गिर जाता है। कुछ होने का अहंकार जब व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगा, हमारे अंदर नहीं होगा, कुछ होने का अहंकार व्यक्ति को अलग करता है, तो हम बिल्कुल नहीं अपने को मानेंगे कि हम शिक्षक हैं, हम इस जाति के हैं, हम इनसे ऊंचे हैं, हम इनसे नीचे हैं। अरे काहे की ऊंच नीच, काहे का पद वैभव, काहे का मतलब अस्तित्व, क्योंकि कुछ सब कुछ एक भ्रम है हमारे होने का। नहीं थे कल फिर नहीं होंगे, तो बीच का होना और ना होना एक बराबर है। और जब हम देखेंगे कि हमारा कुछ नहीं है, तो हम मुक्त हैं, फिर वही हैं, कुछ नहीं है। बहुत भैया अद्भुत आपने जवाब दिया है इस प्रश्न का उत्तर, और शायद इससे सटीक हमारी समझ कुछ हो ही नहीं सकता। ना कुछ थे ना कुछ रहेंगे, और जो बीच में है वो भी कुछ नहीं रहेगा। तो ना कुछ थे ना कुछ, वही है, कुछ नहीं है। तो बहुत अद्भुत भैया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को प्रणाम। सभी को हमारा भी प्रणाम, नमस्ते, शुभ आशीर्वाद सभी।